हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज हम ना गंगा पार करेंगे और गंगा जी की पूजा करेंगे, जो कि मैंने पीयू के लिए मदद मांगी थी, वो पूरी हो रही है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आई बटन में दे दूँगी, तो देख लीजिएगा ज़रूर। अभी बज रहे हैं 12 और जो धूप है एकदम कड़क धूप है और बहुत ज़्यादा लग रही थी धूप। और जो हमारे नाव चलाने वाले, ये देखिए पुराने स्टाइल से चला रहे हैं। मुझे लगा कि नया स्टाइल का बोर्ड होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। पीयू प्रिंस को भी बहुत अच्छा लग रहा था, ऑसम लग रहा था। ये मैंने प्राइस टैग भी नहीं निकाला है, पीयू के पैंट का नया पैंट था और मैं जब तोड़ रही थी ना तो वो टूटा ही नहीं, तो फिर मैं वैसा ही पहना दी उसको। अब हम गंगा जी के सेंटर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है बहुत ही अच्छी दिख रही है और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बीच समुंदरी मेरे मुंह में आ रहा है, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और हम लोग समुंदर ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मेरे मुंह में हमेशा समुंदर ही आता है ना। हम गंगा जी में थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मछलियाँ भी हमें दिख रही थी, पीयू को भी दिख रही थी। पीयू बहुत अच्छा एक्साइटेड थी, मम्मी मैं मछली पकड़ूंगी। और इनफैक्ट एक चीज़ बताओ, गंगा नदी के सेंटर से जब हमने पानी लिया ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। एकदम मिनरल वाटर भी फेल उसके सामने। हमने वो पानी पिया और बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पर ऊँट था, तो पीयू को ऊँट पे बैठने की इच्छा थी, तो फिर मैंने ना दादा को बोला, मेरे ससुर जी को बोला कि लोग को बैठना है, तो ससुर जी ने मना किया, बोलते नहीं अभी नहीं बैठना, हमें जल्दी से जाना है। गंगा जी के किनारे में ना छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ थी, जो कि पीयू को पकड़नी थी। पीयू हाथ से पकड़ रही थी और हाथ में नहीं आ रहा था, तो फिर उसने थैली का इस्तेमाल किया पकड़ने के लिए, तो वो आगे मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर जो नाव वाले थे ना, यहाँ पर एक पिंड बनाते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर पैसे रखने बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो पूजा पाठ है वो सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर पीहू जो है मछली पकड़ने में बिजी हो चुकी है। छोटी छोटी मछलियाँ है ना, किनारे पे भी आ रही थी झुंड बना के। बहुत अच्छा लग रहा था पीहू प्रिंस को देखने में भी। और प्रिंस ने ना अपनी जो गाड़ी है वो कभी छोड़ता नहीं है, जो मुंबई से लेके गाँव तक आ गई है, गाँव से लेके गंगा पार भी कर लिया है। यहाँ पर पीयू एकदम ध्यान से पकड़ के, उसके हाथ में एक मछली भी आती है, तब मैं वीडियो नहीं ले पाई, तो फिर जैसी आती है मम्मी को दिखाती है ना, जब देखो पकड़ी है ना, यहाँ पर उसके हाथ में आती थी, तो फिर मुझे दिखाई और अचानक से वो मछली छूट गई। तो इस वजह से वो थैली एक ली और थैली में पकड़ना चाहती थी। ये मैंने शॉर्ट्स लिया था ताकि अच्छे से हो सके, लेकिन मछली जो है उसकी थैली में नहीं आती है। और नाव वाले बोलते हैं चलो आप जाने का टाइम आ गया है, तो फिर हम सेंटर में आए हैं। और पीयू बोलती मम्मी फिर से पानी लो और मुझे पीना है। जो पानी था सच्ची में उसको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। और गंगा जी का जो पानी है अमृत समान है सच में। आप जब भी बनारस आए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप गंगा नदी ज़रूर आए। और जो गंगा नदी है ना, वो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो चुकी है। उसमें कचरा वचरा जो थे पहले जैसे वो बिल्कुल नहीं है और बहुत साफ़ हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया, क्योंकि जो नाव वाले थे वो उनके पास ऑनलाइन के लिए नहीं था। और फिर मेरे ससुर जी ने कैश दिया, तो फिर कैश में उनके पास ना 1000 रुपीज़ की नोट थी, तो फिर नाव वाले ने क्या किया, पूरा ही ले लिया, उनको धोखा दिया और चली गया। इसलिए फ्रेंड्स मैं कहती हूँ कि आप है ना थोड़ा सा जांच पड़ताल करें और सही से पहले से ही कैश के बारे में बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं। तो फिर उनसे है ना 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया है। जैसे हम बाहर निकले ना, तो फिर पीयू प्रिंस को आइसक्रीम खाने का मन था, तो आइसक्रीम खाने लगे। और जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने भी आइसक्रीम ले लिया उन लोग का देखते ही। और जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं था जितना जैसे मुंबई में मिलता है ना, वैसा टेस्ट नहीं था, थोड़ा अलग सा था। इस गली से हम जाएंगे और यहाँ से हम है ना पूजा पाठ की जो चीज़ें हैं वो लेंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से मैं ना आपको वीडियो दिखाना थोड़ा बंद कर दूँगी, क्योंकि आपका रूल
रूल है कि जो फ़ोन है लॉकर में जाएगा और सारी चीज़ें जहाँ से आप खरीद रहे हो वहाँ पर जाएगा, या कहीं और भी लॉकर में रख सकते। ये जो अंकल है ना, ये हमारे रिलेटिव्स है। हमारा जो दर्शन है वो हो चुका है और पीयू यहाँ पर सो रही है और प्रिंस जो है अपने दादा के साथ चले गए। वो क्या हुआ ना, मैंने अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पर रख दिया, पर में जो ससुर जी है उन्होंने अपना फ़ोन जेब में ही रखा था, जिसके वजह से उनका जो फ़ोन है जब्त कर लिया गया, वहाँ के लॉकर में रखा गया। तो फिर मेरे ससुर जी को वापस वहाँ पर जाना पड़ा और वहाँ से लॉकर में से लेके आए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हमारी हालत देखो कैसी हो गई है, पूरा दिन है ना घूम घूम के ना बहुत थक गए थे। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3 घंटा हमने वहाँ से काशी विश्वनाथ किया और फिर उसके बाद अन्नपूर्णा माता के यहाँ पर जाके लाइन लगा के भोजन लिया। भोजन भी बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। अगर आप आए काशी विश्वनाथ तो अन्नपूर्णा माता के यहाँ पर भोजन ज़रूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत टेस्टी है। पीयू नींद में चल रही थी, प्रिंस नींद में चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जैसे ही हाथ रिक्शा में बैठे ना, साइकिल रिक्शा में, तो फिर इन लोग का जो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका था। उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बैक सीट वाले में उन लोग बैठे थे। मैं एक तरफ से पकड़ी थी और मेरे ससुर जी ने एक तरफ से पकड़े थे ताकि वो पीछे से गिर न जाए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ की मार्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से खुल चुकी है और हम सुबह सुबह आए थे तो इस यहाँ की जो कुछ दुकानें खुल रही थी, कुछ दुकानें नहीं खुल रही थी। यहाँ पर सारी दुकानें अब खुल चुकी है और बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, पर हमें घर जो है जल्दी पहुँचना था क्योंकि हमारा जो घर है बहुत दूर है यहाँ से और हमें 3-4 जो व्हीकल्स है वो बदलने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा घर आएगा। पहले हमने यहाँ पर ये साइकिल वाले से एक तरफ से लिया साइकिल और यहाँ तक पहुँच गए। फ्रेंड्स, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इस वजह से हमने ये रिक्शा जो है साइकिल रिक्शा लेनी पड़ी थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे। इस वजह से हमने लिया, हमें ना यहीं पे छोड़ दिया नाके पे। यहाँ से हमने दूसरी रिक्शा ली है और वो हमें ना जहाँ रिक्शा स्टैंड है ना, जहाँ से मोटर रिक्शा जाती है वहाँ पर हमें छोड़ेगा। हमने कहा कि हमें कैंट बस स्टॉप पे छोड़ दे, तो बोलते कि हम वहाँ तक नहीं जाते हैं, हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो फिर हम ससुर जी ने कहा ठीक है, वहाँ तक ही छोड़ दीजिए, जहाँ रिक्शा मिलती है वहाँ तक ही छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। पी प्रिंस करना साइकिल रिक्शा पे जो है बैठने में बहुत मज़ा आ रहा था, और इस वाला जो रिक्शा है थोड़ी सी छोटी थी, अनकम्फर्टेबल थी, तो फिर उन लोग को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पीयू प्रिंस के लिए मायने रखता है, और आप ही हो जो हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो सके। प्रिंस को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, देखो रिक्शे में खड़े खड़े ही सो रहा था, तो फिर मैंने बोली कि अभी हम लोग पहुँच जाएंगे तब सोना। 5 मिनट के बाद ना हमें रिक्शे वाले ने छोड़ दिया है रिक्शा स्टैंड पे, जहाँ से हम लोग मोटर रिक्शा जो होती है ना, नॉर्मल रिक्शा जो चलती है उसमें बैठेंगे और वो हमें ना कैंट बस स्टॉप पे छोड़ेगा और वहाँ से हम बस पकड़ के चंदवक जाएंगे, जहाँ हम अपने रह रहे बुआ सास से जहाँ वहाँ पर जाएंगे हम। फ्रेंड्स, एक चीज़ कहना चाहती हूँ, रिक्शे वाले भी वैसे ही होते हैं जैसा बोट वाले थे। उन्होंने ना हमें बहुत आगे ही छोड़ दिया, पैसे तो लिए कैंट बस स्टॉप तक के जाने के, पर हमें बहुत पीछे छोड़ दिया, करीबन 4-5 बिल्डिंग पीछे छोड़ दिया था। पीयू प्रिंस को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी, तो फिर हम लोग चल चल के गए और बस स्टॉप यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए बस भी पकड़ लिया है हमने, और जो यहाँ की बस है ना तो वो थोड़ी ठीक थी, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया, लेकिन बाकी सब जो थे ना वो थोड़ा सा तकलीफ़ दिए। पीछे है ना कोई अंकल ने ना प्रिंस को बैठा लिया अपनी गोदी में और पीयू को मैंने अपनी गोदी में ले लिया है। बस जो कंडक्टर थे ना उनको बोला कि अगर चंदवक आएगा तो बताना, हम लोग उधर जाएंगे। जैसे हम बस में बैठे ना वैसे पीयू प्रिंस दोनों सो गए, मैं भी सो गई थी। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और इसके बाद हम जैसे ही घर पहुँचे ना, पीयू ने ज़िद की कि मम्मी मेरे को चाय पीना है, और इन लोग का फेवरेट गेम हो गया चाय के स्टॉल पे ना ये जो कप्स होते हैं ना मिट्टी के, वो फोड़ने का। मैं बोल रही थी अगर फुट के ना कांच पैर में लग जाए अगर वो मट्टी तो फिर दर्द होगा। फिर भी आप देख सकते हैं पीयू कैसे वो कुर्सी में बैठी और वो जो पुरवा है वो उठाने लगी और किस तरह से दोनों फोड़ रहे हैं। इन लोगों को इस फोड़ने में ही इतना मज़ा आ रहा था कि मेरे को देखने में ही बहुत अच्छा अजीब लग रहा था। बाकी सब लोग देख रहे थे, बोले ये बच्चे क्या कर रहे हैं।
फिर हमने वहीं के स्टॉल पे बैठ के भजिया खाया और चाय पिया। जो चाय थी बहुत अच्छी थी, भजिया भी जो था बहुत ही टेस्टी था। इनफैक्ट हमने भी खाया और पैक भी करा लिया ताकि है ना जब बुआ जो है बुआ और बुआ के परिवार भी खा सके, तो फिर हमने वो सारी चीज़ें पैक कर ली। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो का दिखाया था, धन्यवाद।